ऋषिकाचार्य कहलाए और जो बड़े सामर्थ्यवान थे, क्रियाकृतम की वो सहचरी थे, मंजरी थे, किंकरी थे। और यहाँ संत रूप में, आचार्य रूप में, गोस्वामी रूप में बहुत उनकी भारी ख्याति थी। वे गुरु संतों ने, आचार्यों ने, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, श्री रघुनाथ भट्ट जी गोस्वामी ने उनको दर्शन दिए। एक गांव है नंद गांव के पीछे, गिड़ो और खिडापा, संभवतः दोनों पास पास में थे। तो वहाँ वो रह के भजन किए थे। अपने थे ना भैया जी, वो भी कुछ दिन वहाँ जाकर रहे थे। गिरी बाबा भी वहाँ जाकर कुछ दिन रहे, क्योंकि उस गांव में बड़ा, देखिए, बड़े मंडल है, कहना ही क्या है, वहाँ का परिवेश और वहाँ की जो भक्ति भाव बड़ा अलग है उस गांव का। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि वहाँ रह के मैंने भजन किया था। ये सभी महानुभाव हमें प्रकट होकर के अपने बारे में बताए और दर्शन दिए। वही गौरांग दास बाबा जब श्रीधाम वृंदावन में रहते थे तो बड़ा भाई उनमें वैराग्य था और भक्ति की तो मानो साक्षात प्रेम की मूर्ति थी। कहते हैं कि श्री गौरांग दास बाबा जब किसी को दीक्षा मंत्र देते थे तो ऐसी प्रतीति होती थी जैसे मानो राधा रानी के हाथ में उसके कर कमल को पकड़ा ले। ऐसे भक्तों का अनुभव था और उनका भी अनुभव था। कहती, हे राधा रानी, ये जीव आपके शरण में आया, आप इसे कर कमल को पकड़ लीजिए। तो ऐसे में विशेष राधा रानी के प्रति उनकी विशेष रुझान थी, विशेष आसक्ति थी। एक बार की बात है, वो जब कभी कभी विशेष प्रेमाविष्ट होते, मूर्छित हो जाते कई बार, तो उस समय संतों ने पूछा, उनके अनुयायियों ने पूछा कि बाबा, जब आप मूर्छित हो जाते हैं उस समय आपको कुछ भान रहता है या नहीं रहता है? उन्होंने कहा, लाला, मूर्छित होने के बाद तो कुछ भान तो नहीं रहता है, लेकिन एक चीज की विस्मृति नहीं होती, मेरा राधा नाम उस समय चलते रहता है। और बाह्य दशा में कहाँ, मतलब पत्थर पे गिरा हूँ कि जब मतलब धूल में हूँ कि कहीं मेड़ पे हूँ कि खाट से नीचे गिर गया हूँ, कहाँ, इसकी मतलब मति गति तो नहीं रहती है, इसकी विस्मृति हो जाती है। लेकिन उस समय भी मैं, जो मेरा स्वयं जब उसको देखता है तो ये पाता है कि श्री राधा ये अंदर अंदर मतलब जैसे वो धारा प्रवाह राधा नाम का जाप चल रहा है, ये उनका खुद का अनुभव है। मैंने ऐसे विचित्र और बड़े ही राधा रानी की विशेष कृपा बात में महानुभाव हो गए। तो उनके समय की बात है, एक बार उन्होंने ये निष्ठा ग्रहण कर ली थी कि मैं भी ब्रजवास करूंगा, अखंड ब्रजवास करूंगा। और वृंदावन के संतों का विशेष उन पे असर पड़ा था, विशेष प्रभाव था। तो उनके संग में थे परम पूज्य श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज और श्री गौरांग दास बाबा, दोनों की भारी मित्रता थी। तो प्रियाश्रम बाबा महाराज नेपाल के थे, लेकिन वे भी जो वृंदावन के जो मर्यादातीत जो रीति है उसकी भी अनुसरण करते थे। वे न एकादशी करते थे, न और जो बातें होती हैं वो सब बिल्कुल नहीं मानते थे। और निरंतर उनके श्रीमुख से राधा नाम का प्रभाव प्रवाहित होते रहता था। तो दोनों भारी मैत्री थी। तो एकादशी के दिन भी दोनों बड़े सुंदर कढ़ी पकौड़ी चावल दाला, देखो बढ़िया के बोला के बातें थी। ये बात, और उन्होंने ये बात निर्णय कर लिया था कि अब मुझे कुछ भी हो जाए ब्रज से बाहर नहीं जाना है। संयोग से बात उनके गुरुदेव भगवान को पता लगी, परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज, जो बड़े ही प्रेमी संत हुए। तो उन्होंने कहा, भैया वैसे तो तू एकादशी करे तो और न करे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि तू इस आचार विचार का तो पालन करे तो न करे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पर राधा की बहुत विचित्र कृपा है, विशेष कृपा है। लेकिन भैया, तुम अगर बाहर नहीं जाओगे तो जो स्मदादि प्राणी है, तुम्हारे द्वारा बड़ा लोक कल्याण होने वाला है, तुम्हारे द्वारा बड़ा भारी कार्य होने वाला है। इसलिए हमारी आज्ञा है कि तुम कोलकाता आए करो, गुरु स्थान में आए करो।
तो गुरुदेव ने जब उनको बुला लिया, गुरुदेव की आज्ञा हो गई, तो उन्होंने फिर ये जो अपना संकल्प लिया था उसको छोड़ दिया। एक बार की बात है, वो वृंदावन से कोलकाता जा रहे थे। उस समय संयोग की बात है, गोरखपुर और लखनऊ के बीच में उस समय ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन पे बैठ करके जा रहे थे। और उस समय उनकी वेशभूषा ऐसी थी, टाट के बहिर्वास और हाथ में करवा, और जो जपमाला होती है ना, जपमाला थी, और बड़े ही जैसे एक अवधूत की वेशभूषा होती है, और वृंदावन की रज शरीर में लगी हुई थी। और देखिए, एक केवल बहिर्वास, कौपीन और बहिर्वास, और एक करवा, और एक हाथ में वो जपमाला, यही उनके पास संपत्ति थी। वे ट्रेन की एक बोगी में बैठे हुए और चले जा रहे थे। संयोग से कुछ ऐसे लड़के थे, 2-4 ऐसे लड़के थे, वो कॉलेज में पढ़ने वाले थे, और वे भी उसी कंपार्टमेंट में आकर के बैठ गए। और बाबा तो चुपचाप माला से नाम स्मरण कर रहे थे और प्रिया प्रीतम की भावना में मगन थे। उन लड़कों ने इनको देख करके ऐसी अद्भुत वेशभूषा देख करके उसको कमेंट करने लगे, कुछ टिप्पणी करने लगे कि आजकल के बाबा होते हैं ना, बड़े बदमाश होते हैं, वो वेश बनाते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं है, अब बस मतलब खाने के लिए उनको 4 बार चाहिए और काम कुछ करना नहीं है। देख ना कितना मोटा तगड़ा है, और हम लोग इतने मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी हमेशा परेशानी रहती है, और अरे सब ढोंगी है, पाखंडी, कोई बाबा जी थोड़ी है, साधु महात्मा थोड़ी है। और पता ना क्या एक बात थी कि वो संजोग से वो 2-3 लड़के थे, वो अंग्रेजी में गीता के किसी श्लोक में वो टिप्पणी कर रहे थे, मैंने अपने में चर्चा भी कर रहे थे कि देखो भाई, भगवान ने गीता जी में ऐसी बातें कही हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में कर रहे थे। दोनों उसमें कुछ चर्चा कर रहे थे और परस्पर में बहस हो रही थी, लेकिन बहस की जो बातें थी वो निराधार थी, इंग्लिश में थी। और बीच में जो महात्मा जी को देख कर कुछ वो लोग टिप्पणी कर देते थे, कुछ खरी खोटी किसी न किसी माध्यम से सुना देते थे। बाबा चुपचाप बैठे थे, वो समझे कि बाबा अपढ़ होगा, पढ़ा लिखा होगा नहीं, और बाबा अपने जमाने के कोलकाता के माने हुए स्कूल से पढ़े हुए थे, और इंग्लिश तो ऐसी सुनती जैसे कि अंग्रेजों के बच्चों की होती है, इंग्लिश में बड़ा उनको कमांड था। तो सुनते रहे, जब उनकी जपमाला पूरी हुई, जब उनका नियम पूरा हुआ, तो उन्होंने उनसे इंग्लिश में ही बात की। अब तो महाराज उन लड़कों की से पाँव से जमीन खिसक जाए कि बाबा ये तो देखने में पागल जैसे लगता था, और इंग्लिश में तो उस श्लोक के बहुत बढ़िया उन्होंने इंग्लिश में व्याख्या करी, सुनाई। अब तो महाराज उनकी बहुत श्रद्धा जग गई उनके प्रति, और वो चारों लड़कों ने बाबा से कहा, महाराज हम सबसे सचमुच में हम लोग हैं तो मूर्ख, लेकिन थोड़े 2 अक्षर अंग्रेजी जान गए तो लगता है कि और सब मूर्ख हैं और हम भी बहुत चालाक हैं, चतुर हैं, समझदार हैं। आज मुझे हम सबको पता लग गई कि हम बहुत भूल में थे, और हमारा जो मिथ्या अहंकार था हमें गर्त में लेके जा रहा था। संतों का सब कुछ समझा नहीं जाता है। आपको देख करके, आपको प्राप्त करके हमें बहुत खुशी हुई है महाराज, जब ऐसी आपने कृपा की। जैसे हम लोग गीता जी के श्लोक का अनर्थ कर रहे थे, और आपने कृपा करके उनके बड़े सुंदर और भक्ति में आपने अर्थ किया है। तो कृपा करके हमारा जो स्टेशन है ना, बस आने वाला है, कृपा करके आप हम लोग के घर चलिए संत बिल्कुल चलिए। आप नहीं चले तो मतलब हमारे आत्मा को बहुत कष्ट होगा। तो जितनी गुरुदेव की आज्ञा थी, वो कोलकाता जा रहे थे, उनके मतलब भाव देख करके, उनके जीवन में परिवर्तन देख करके बाबा बोले कोई बात नहीं, एक दिन लेट ही से, ठीक। तो उन पे कृपा करके वो भी बाबा उनके संग उतर गए, और उन भक्तों के घर चले गए, लड़कों के घर चले गए। तो लड़के और उनके जो परिवार वाले थे महाराज जी के बड़े भगत किए, बड़ा स्वागत किए, और बाबा के बारे में लोगों ने बताया कि भाई बाबा बड़े दिव्य हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े भक्तिमान हैं, और भगवान के सच्चे भक्त हैं। तो लोगों की और उनके प्रति निष्ठा हुई, और उनकी बहुत विशेष रूप से उनकी सेवा की गई। संजोग की बात ऐसी हुई कि उन लड़कों ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ नैवेद्य तैयार होगा, हमारे यहाँ जो कुछ भी, तो कुछ लड्डू कैसे बनवाए थे, लड्डू लेके आए
और उन्होंने कहा महाराज जी आप ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए और तब आप ही पाइएगा, हम लोग को दीजिएगा। तो बाबा ने कहा ठीक है। देखिए कैसी प्रीति थी। उसी बाबा का आश्रम यहाँ पे है, ये बन महाराज है ना, ये कॉलेज कृष्ण बलराम मंदिर है, अंग्रेज मंदिर, इसके बगल में उनका आश्रम है। यहीं पे बाबा रहते थे। उनका नाम था श्री गौरांगदास बाबा, लेकिन आज की बात नहीं है। 1954 में उनको धाम प्राप्त हुआ। 1954 लगा लो, 1954 या 53 ऐसा कुछ है। तो कम से कम कितना हो गया? आज से 18 वर्ष हो गए नहीं, 68 ज्यादा हो गए, 40, 22, 68 हो गया लगभग 40-22 की ज्यादा हुआ। 54 में रहे तो 54, 36 वर्ष के इधर और 22 वर्ष इधर, 48 वर्ष नहीं, 46-22, हाँ 58 वर्ष, 68 वर्ष हो गए। तो लगभग 70 मान लो कम से कम। तो 70 वर्ष पहले तो इस धरा धाम को अपने प्रिया जी की सेवा में चले गए। और उससे बहुत वर्षों पहले की बात होगी, 30-40 वर्ष पहले की बात होगी। तो बड़ी ऐसी चमत्कृति हुई, ऐसा सी चमत्कार हुआ कि बाबा जो प्रीति पूर्वक लड्डुओं को, वस्तुओं को भोग लगाए वहां, तो प्रिया प्रीतम उस लड्डू को प्रकट होकर के भोग लगाए। मैंने वो जैसे हमारे यहाँ धर देते हैं, कोई नैवेद्य चीज है, कोई वस्तु है, तो वो वस्तुएं हमें मतलब कहते हैं कि वो दृष्टि भोग लगाए हैं तो भगवान ने उनको देख लिया है, स्वीकार कर लिया है। लेकिन ऐसे प्रकट में ऐसी प्रतीति नहीं होती। जैसे कोई किसी को 4 रोटी खाने को दे दो तो 1.5 खा ले और 3.5 2.5 छोड़ दे। कुछ सब्जी दे दो तो उसमें से खाई हुई सी लगे, पानी रख दो तो पिया हुआ सा लगे। तो ऐसा प्राय नहीं होता है, क्योंकि अतिशय प्रीति की कमी होने के कारण, अतिशय विश्वास की कमी होने के कारण। लेकिन बाबा ने जब उनके यहाँ पर उनके भक्ति भाव को देख करके और तत्काल परिवर्तन को देख करके उनमें ऐसा विशाल मतलब परिवर्तन देखा, उनके भाव देखा, तो और प्रीति पूर्वक ठाकुर जी को उन्होंने नैवेद्य अर्पण किया। और दोनों श्यामा श्याम जो है उनके जो अर्पित जो वस्तु थी बड़ी प्रीति पूर्वक उसको आरोगे और आरोगने के प्रमाण भी दिखाए कि वो सब चीजें जो थी, जैसे कोई पाता है विशेष खंडित और आधी आधी चौथाई चीजें रह गई। और महाराज जब वो सब प्रसाद पाए तो वो सदा सर्वदा के लिए पूरा परिवार उनका भक्त हो गया था। और यावत जीवन वो सब बाबा के चरण दर्शन किए बिना उनकी आज्ञा से कोई कार्य किया करते थे। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये भाई मान लो कम से कम 80 साल 90 साल पहले की बात होगी, या करीब 100 साल पहले की बात होगी। तो मतलब आज भी ऐसे महानुभाव हैं। और समय आया तो बड़े शास्त्रोलोचन शब्द ने उनको विदा किया। और उसी दिन नहीं विदा किया, कुछ दिन रखे लिया उनको हाथ मतलब चरण पकड़ करके और मनोहार करके, और बड़ा सुंदर वहाँ सत्संग लाभ हुआ, सत्संग की वर्षा हुई और सभी सत्संग के मानव गोंदों में भेजे और आमूल उन सब लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। ऐसे महानुभाव, ऐसे समर्पित और ऐसे प्रेमी थे परम पूज्य श्री श्री गौरांगदास बाबा, जिनके कर कमल से प्रिया करतम नैवेद्य ग्रहण किए थे, भोग ग्रहण किए थे। और ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं। ये यथा माम पद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ठाकुर जी को प्रियता देख करके खिलाने की जो भूख होती है, अर्पण करने की सच्ची भूख होती है, तो उनको भूख लग जाती है। जब देने की सच्ची भूख होती है तो उनको लेने की भूख लग जाती है, यद्यपि उनमें कोई कमी नहीं है। आप तक काम है ना, आप तक काम। लेकिन एक चीज की उनमें अपूर्णता रहती है, वो प्रीति की, प्रेम की अपूर्णता रहती है। और प्रेम की बड़ी ही जो कहते हैं ना कि भावग्राही जनार्दन, जनार्दन है जना नाम पापम अर्दयति की जनार्दन है, जो अपने भक्तों के पाप ताप को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम है जनार्दन। तो ये कैसे भावग्राही, भाव माने होता है प्रेम,
अगर हमारे हृदय में उनके प्रति प्रीति है, श्रद्धा है, निष्ठा है, तो वो उस प्रीति को तो ग्रहण करते ही हैं, संग संग नैवेद्य को भी ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद उनसे आदर सम्मान, उनके भावों को ग्रहण करके पुनः बाबा जो है अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और वहां जाकर के भारी कीर्तन, कोई संकीर्तन की व्यवस्था थी और बड़े धूमधाम से वहाँ कीर्तन का आयोजन किया गया। और जैसे कि उनके जो गुरुदेव भगवान थे बड़े प्रेमी महात्मा थे उस इलाके के, जिनके परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास बाबा भी जिनका कदर करते थे, जिनको सम्मान देते थे। फिर कब आए कब गए पता नहीं है, हमें बस मतलब था कि उनके कर कमल से आज के जमाने में भी प्रिया प्रीतम ने नैवेद्य ग्रहण किया और उनको कृतार्थ किया, और उनके जो जिन्होंने उनका आतिथ्य स्वीकार किया था वे सभी कृतार्थ हुए, सदा सर्वदा के लिए उनके भक्त हो गए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे